पहलगाम हमले से पूरा विश्व स्तब्ध है। बिना कसूर धर्म के नाम पर मौत के घाट उतारे गए मासूम सैलानियों की हत्या ने सबको झकझोर कर रख दिया है। हमले के बाद भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ लगातार कड़े एक्शन ले रही है। इसी क्रम में जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया था। क्या है पूरा मामला? भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को मिली थी 48 घंटे की मोहलत। देश छोड़ने का जारी किया गया था फरमान। पाकिस्तान से भी वापस लौटे भारतीय। दरअसल पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए शॉर्ट टर्म वीजा पर आए सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेज दिया है। आदेश के अनुसार भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को लौटाया गया है। हालांकि एक पाकिस्तानी नागरिक जो मेडिकल वीजा पर भारत आया था वो 30 अप्रैल को वापस जाएगा। अब अवैध तरीके से भारत आई सीमा हैदर के भारत में रुकने को लेकर सवाल उठने लगे हैं, जिसके बाद नोएडा पुलिस और अधिकारियों की माने तो फिलहाल सीमा हैदर के खिलाफ कोई सीधा सरकारी आदेश नहीं आया है। पुलिस ने साफ किया है कि जैसे ही केंद्र से कोई निर्देश मिलेगा आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं पाक लौटने को लेकर सीमा ने साफ मना कर दिया है। सीमा का कहना है कि उन्होंने भारत में हिंदू रीति रिवाज से सचिन मीना से शादी कर ली है और अब एक बच्चे की मां भी बन चुकी है, इसलिए वो अब पाकिस्तान नहीं जाएगी। सीमा के वकील की माने तो सीमा हैदर ने भारत में स्थायी रूप से रहने के लिए नागरिकता के लिए आवेदन किया है और सीमा हैदर के नागरिकता से जुड़े कागजात भारत सरकार और राष्ट्रपति के पास लंबित हैं। सीमा के वकील एपी सिंह ने क्या कुछ बताया, सुनिए। विगत दिवस बहुत ही दुखद आतंकवादी घटना पहलगाम श्रीनगर में पाकिस्तान के द्वारा साजिश और षड्यंत्र के तहत हमारे निर्दोष निहत्थे जो सैलानी टूरिस्ट गए हुए थे, घूमने गए हुए थे, हनीमून मनाने गए हुए थे, कश्मीर की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने गए थे और वहां पर दुखद घटना हुई, जिस संबंध में सीमा अपनी बेटी और खुद बीमार होने की वजह से अस्पताल में होने के बावजूद बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान हुई, क्योंकि सीमा पाकिस्तान से सनातन धर्म ग्रहण करके नेपाल पहुंची थी। नेपाल में सचिन मीना के साथ विवाह करके भारत आई, भारत में भी शादी हुई और शादी के बाद पिछले माह उसने भारत में एक बेटी को जन्म दिया है। और भारत सरकार ने इस संबंध में जो निर्णय लिया है, सार्क वीजा टूर के संबंध में, जो बहुत अच्छा निर्णय है, आतंकवाद खिलाफ निर्णय है, लेकिन सीमा के मामले में सीमा के सारे डॉक्यूमेंट्स माननीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार और एटीएस के पास जमा है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का याचिका लंबित है। सारे आदेश जो सीमा माननीय अदालत ने दिए थे जमानत के दौरान, उत्तर प्रदेश की माननीय अदालत के द्वारा जो आदेश सीमा को जमानत के समय दिए गए, उनका पूरी तरह से पालन कर रही है। यानी सीमा पर अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है। जब तक कोई अंतिम फैसला नहीं होता सीमा भारत में ही रहेगी। भारत सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम को सुरक्षा व्यवस्था से जोड़कर देखा जा रहा है ताकि देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाया जा सके। सीमा हैदर का मामला अब भारत में कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगा।